अपनी ही पार्टी के विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए अवैध शराब ठेका चलाने का दावा किया है। और साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि खजुरिया तालाब में सीहोर विधायक सुदेश राय अवैध शराब ठेका चला रहे हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आगे ये भी कहा, इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ कलेक्टर को आबकारी अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने एसपी को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, सांसद ने आलाकमान से विधायक को पार्टी से हटाने की मांग की है। कला बंगला में जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी, हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। ये मुझे प्रशासन ने बताया और ये मुझे जनता ने बताया, ये मुझे नहीं, उसका वीडियो बनाया है। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की शराब दुकान के ताला तोड़ने पर सियासत भी गर्म हो गई। कांग्रेस बीजेपी का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। की पुष्टि है। कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाए हैं, शिवराज सरकार की बात हो या वही मोहन पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री उनकी सरकार में जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं और अवैध माफिया जो जिस तरीके से पनपे शराब का कारोबार जिस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है, अब तो खुद सरकार के ही जो इनके आला नेता हैं लगा रहे हैं। तो मोहन सरकार को समझना होगा कि आखिर इधर उधर की बातें करके या इवेंट जैसे महाकाल लोग जाएंगे, राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, इन सब से भी ध्यान अगर हटाकर सरकार को विकास के कामों पर ध्यान देना चाहिए कि अवैध धंधे क्यों फल फूल रहे हैं। कि खुद उनकी सांसद महोदय जो भोपाल की हैं आरोप लगा रही हैं कि मध्य प्रदेश में शराब का जो व्यापार है किस तरीके से फल फूल रहा है। नहीं, देखिए, कौन वैध करता है कौन अवैध करता है इसका निर्णय कानून करेगा। कोई भी करता है, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता इस तरह के कामों में लिप्त नहीं होते हैं। परंतु यदि किसी को भी शिकायत है तो निश्चित कानून अपना काम करेगा और जांच होगी। परंतु जहां तक प्रश्न, जितना मैं जानता हूं निजी तौर पर, कि वो शराब के कारोबारी हैं परंतु अवैध शराब का व्यापार नहीं करते। तो ये तस्वीरें भी एक तरफ आपको बता दें कि बीजेपी ने टिकट काट दिया है प्रज्ञा ठाकुर का और टिकट कटने के बाद अब टीएस निकल रही है। हालांकि 5 साल तक उन्होंने ऐसे कोई भी आरोप नहीं लगाए कि शराब ठेके चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही टिकट कटा उसके बाद लगातार एक तरफ मीडिया पर भी भड़कती हुई नजर आ रही हैं साध्वी प्रज्ञा। और अब जो कि अपनी ही सरकार के जो विधायक हैं उन विधायक पर आरोप लगा दिया अवैध ठेके पर। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा खुलासा किया। विधायक है सुदेश राय जिन पर यह आरोप लगाया और कहा कि ये विधायक जो कि इनके अवैध ठेके, शराब के ठेके चल रहे हैं, कलेक्टर को बाकायदा आदेश दिए गए हैं इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए, आबकारी विभाग का जो अधिकारी उसे हटाया जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ तो यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पंकज जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी पंकज जी, क्या कहेंगे? अब प्रज्ञा ठाकुर ने जो आरोप पहले आप लोग लगाते रहे, अब प्रज्ञा ठाकुर वही आरोप लगा रही हैं, शराब ठेके विधायक के सह पर चल रहे हैं, उनके अवैध ये शराब ठेके, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बारे में मेरा यही कहना है कि पूरे जिले में उनके ठेके चलते हैं विधायक जी के, और भोपाल में भी उनकी कई दुकानें हैं शराब की, और मेरे ख्याल से एकमात्र विधायक हैं वो पूरे देश में जो कि शराब के ठेकेदार हैं। तो वैसे अनैतिक काम हो गया ये तो खैर। जहाँ तक इस मामले की बात है तो शायद ये सांसद आदर्श ग्राम का मामला है मेरे ख्याल से, जहाँ पे शराब की दुकान नहीं हो सकती है। तो मेरा तो ये कहना है कि पूरा सीहोर देख रहा है, आप एक गांव छोड़ ही देते आप तो क्या चला जाता आपका। परंतु इनकी पैसे की भूख इतनी हो गई है कि कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। उस गांव में अगर ठेका जायज नहीं खुल सकता तो नाजायज ही खोल दिया इन्होंने। तो बिल्कुल ये मतलब एक निंदनीय तो है ही, दंडनीय कृत्य भी है। और केवल हम मांग करते हैं कि केवल आबकारी अधिकारी पर ही कार्रवाई ना हो, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। भाई, आबकारी अधिकारी को आप बलि का बकरा बना दो, साथ की सेवक को बना दोगे आप बलि का बकरा, ठेकेदार तो ये, तो इन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी ये मांग करते हैं हम शासन से, मोहन यादव जी से। पंकज जी, एक चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा, आप भी इसको लेकर क्या सोचते हैं कि 5 साल तक प्रज्ञा ठाकुर जो कि लगातार अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोली, टिकट कटा, उसके बाद अब खुलकर बोल रही हैं, ऐसा क्या लगता है, क्यों? क्या टीस नजर आती है प्रज्ञा ठाकुर की या कुछ और वजह?
देखिए, इस बारे में कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये मानना रहा है कि मोदी और अमित शाह की डिक्टेटरशिप चल रही है। मतलब उनके मारे सभी लोग, उनके जो नेता वगैरह घबराए हुए हैं। हाँ। आपने मध्य प्रदेश का प्रकरण देखा। हाँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के, हम भले ही विरोधी हैं उनके, हाँ। पर ये बात सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे भी रहा है हाँ। कि शिवराज सिंह जी की लाडली बहना की वजह से सरकार आई, वरना कमलनाथ जी की सरकार आना निश्चित थी। हाँ। पर उन्होंने बिना कुछ कहे उन्होंने शिवराज सिंह जी को हटा दिया। हाँ। कोई चूं भी नहीं कर पाया। हाँ। क्यों? तो शिवराज जी ने 18 साल राज करा, 17 साल राज करा, तो कई शिवराज जी के भी कारनामे हैं। हाँ। अगर शिवराज जी कुछ बोलते हैं तो उनके यहाँ भी वो ईडी सीबीआई भेज देते हैं। हाँ। जहां तक प्रज्ञा जी की बात है तो उनको उम्मीद थी कि उनका टिकट हो जाएगा दोबारा। ठीक है। पर जब नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ काले कारनामे तो करे नहीं, वो साधु भी हैं। ठीक है पंकज जी, देखने वाली बात है। अब जो आरोप लगाया गया, जो गंभीर आरोप है, जो खुलासा किया इस पूरे मामले पर, सरकार क्या एक्शन लेती है और जो कलेक्टर वो क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पंकज जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।